हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे छात्राओं, आज हम आप लोगों के लिए साइंस का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने पौधों का वर्गीकरण पढ़ा है पिछले वीडियो में। तो उसी का सेकंड पार्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज आयु के आधार पर पौधों को वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग पुष्पी और अपुष्पी यानी पुष्प के आधार पर और जो इसमें पुष्प नहीं लगते उस आधार पर हम लोगों ने पौधों का वर्गीकरण किया था। अब आज के वीडियो में हम लोग आयु के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, यानी किस किस प्रकार के पौधे कितने कितने आयु तक होते हैं उस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। तो आइए अब हम लोग आयु के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। देखिए, बेस्ड ऑन एज यानी आयु के आधार पर। अब आयु के आधार पर अगर कहा जाए तो देखिए, एक वर्षीय पौधे यानी जो पौधे एक वर्ष के ही होते हैं, यानी ये किस प्रकार के पौधे हैं जो एक ही वर्ष के अंतर्गत वो बड़े होते हैं और जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, उसमें फल लगता है, फूल लगता है और फिर वो ख़त्म भी हो जाते हैं, यानी उनका आयु ख़त्म हो जाता है। अब देखिए, ये पौधे एक वर्ष के कुछ महीनों के भीतर ही फूलते फलते हैं और अंत में सूख कर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये इस प्रकार के पौधे हैं जो एक ही वर्ष में फूल भी उसमें लगेंगे, फल भी लगेंगे और एक ही वर्ष में अंत में वह लास्ट तक सूख कर समाप्त हो जाते हैं, यानी वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ये पौधे कौन कौन से हैं, तो उदाहरण अगर देखा जाए तो ये पौधे फसले पौधे होते हैं। कौन से पौधे? फसले पौधे। अब ये फसलों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो देखिए जैसे चना आप लोग देखते हैं कि 4 महीने 5 महीने तक होता है, इसके बाद वो उत्पन्न होगा, पैदा होगा, जन्म होगा, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, उसके बाद वो पौधा सूख जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है उस पौधों का, है ना। उसके बाद देखिए मटर के पौधे, ये भी फसलीय पौधे हैं, यानी फसल एक वर्षीय पौधे कहा जाए। ठीक है, गेहूँ ये भी एक वर्षीय पौधे के अंतर्गत आता है। धान आप लोग देखते हैं, मक्का, ज्वार आदि, ये सभी पौधे एक वर्षीय पौधों के अंतर्गत आते हैं जो फसलों से संबंधित है। ठीक है, अब आइए हम लोग द्विवर्षीय पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, द्विवर्षीय पौधे यानी जो पौधे 2 वर्ष में ही उनका आयु होता है, यानी 2 वर्ष के तक ही उनका आयु होता है, उसके बाद वो उनका मृत्यु हो जाता है, उन पौधे सूख जाते हैं। ठीक है, समाप्त हो जाते हैं। देखिए, ये पौधे 2 वर्ष के भीतर ही अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। यानी इस प्रकार के जो पौधे होते हैं ये 2 वर्ष तक ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, यानी जो इनको जन्म लेना है, बड़ा होना, फूल फल जो भी लगना था, ये 2 वर्ष में अपना पूरा जीवन जी लेते हैं। ठीक है, पहले वर्ष में पौधे में जड़, तना तथा पत्तियां पूर्ण विकसित होकर द्वितीय वर्ष में पुष्पन, फलन तथा बीजों का निर्माण कर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के पौधे बहुत ही कम होते हैं। देखिए, ये पौधे क्या होते हैं, 2 वर्ष के भीतर ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। पहले वर्ष में, यानी पहला जो वर्ष होता है इनका, पहले वर्ष में ये पौधे जड़ यानी जड़ होगा, तना तथा पत्तियां पूर्ण विकसित होकर, अब ये इनका पहले वर्ष में जड़, तना और पत्तियां पूरी तरीके से विकसित हो जाती हैं, यानी पूरी तरीके से विकास कर जाती हैं। ठीक है, अब दूसरे वर्ष में क्या क्या होता है, देखिए द्वितीय वर्ष में यानी दूसरे वर्ष में पुष्प लगता है, इसमें फल लगता है और बीजों का निर्माण हो जाता है। अब बीजों के निर्माण होने के बाद क्या करते हैं, निर्माण कर नष्ट हो जाते हैं, यानी जब बीज का निर्माण हो जाता है उसके बाद ये पौधे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के पौधे बहुत ही कम होते हैं। जैसे उदाहरण अगर कहा जाए तो ये केले के पौधे, ये द्विवर्षीय पौधे हैं। आप पूछ सकते हैं कि द्विवर्षीय पौधों के अंतर्गत कौन से पौधे होते हैं, तो ये केले के पौधे, यानी इस प्रकार के पौधे बहुत कम होते हैं। अब आइए हम लोग अध्ययन करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, यानी बहुवर्षीय पौधे जो बहुत सी सालों तक चलते रहते हैं। ये पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं,
इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके संपूर्ण जीवन काल में फूल और फल लगते रहते हैं। ये शाक, झाड़ी या वृक्ष तीनों ही तरह के पौधे होते हैं। यानी ये जो पौधे होते हैं ये कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, यानी कई सालों तक, सालों साल जीवित रहते हैं। इनके संपूर्ण जीवन काल यानी जितना इनका जीवन काल होता है उस जीवन काल में ये फूल फल लगते रहते हैं। यानी ये फूल भी फल भी लगते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार फूल लगे फल लगे, ये कई बार फूल लगते हैं, फलते हैं हर साल यानी हर वर्ष। ये शाक यानी इसमें शाक भी होता है, झाड़ी भी होता है, वृक्ष तीनों ही तरह के पौधे होते हैं। यानी शाक, झाड़ी, वृक्ष तीनों प्रकार से ये इस प्रकार के बहुवर्षीय पौधे होते हैं। जैसे उदाहरण में देखा जाए, देखिए दूब यानी घास, गुलाब, ठीक है, गुलाब अभी हम आप लोगों को दिखाए थे नेक्स्ट वीडियो में, आम, कटहल आदि, यह बहुवर्षीय पौधे हैं जो कई बार फूल लगते हैं इसमें और कई बार फल भी इसमें लगते हैं। ठीक है, तो ये था आयु के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आपको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आया हो, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर हम आप लोगों के लिए आएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।